मैं आपको एक प्रसिद्ध घटना बताता हूँ कि एक बार श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर महल में राज्यसभा लगी हुई थी। तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान कौरवों के राजकुमार दुर्योधन को अपने पास बुलाए और बोले कि ये हीरे की पोटली है। इस राज्यसभा में जो भी तुम्हें श्रेष्ठ लगे ये हीरे उनको बांट देना। अब दुर्योधन गए पूरे राज्यसभा में चक्कर लगाकर, वापस आकर यही हीरे की पोटली श्री कृष्ण भगवान को वापस करके बोले, महाराज इस राज्यसभा में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। अब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए। वहीं पांडवों के ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाए और बोले कि इस राज्यसभा में जो भी तुम्हें श्रेष्ठ दिखाई दे उनको ये हीरे की पोटली, हीरे उनको बांट देना। अब युधिष्ठिर पूरे राज्यसभा में गए, राज्यसभा का चक्कर लगा कर आए, बोले श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, ये हीरे की पोटली बहुत कम पड़ रही है। मतलब अब आप इसमें देख लिए कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में अंतर क्या है। दुर्योधन को सारे में कमियां ही कमियां नजर आ रही थी, बल्कि वहीं युधिष्ठिर को एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। मतलब जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार हैं, दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है। दुनिया एक आईना की तरह काम करती है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको सामने वाला दिखाई देगा। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक टीचर को बच्चों में अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं, उस विषय के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छा मार्क्स भी लाते हैं। वहीं दूसरा टीचर में बच्चों में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। कोई उसको शरारती दिखेगा, कोई नालायक दिखेगा, कोई एकदम लेजी दिखेगा, एकदम सुस्त दिखेगा। मतलब सोचने के विचार, निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। एक टीचर को निगेटिव पॉजिटिव थॉट दिखाई दे रहा है कि बच्चों में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरे टीचर को निगेटिव थॉट दिखाई दे रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई सुस्त है, कोई नालायक है। मतलब बच्चे वही हैं, सोचने का विचार अलग अलग है। मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी।